क्या महाकुंभ एक तरह का घोटाला का जरिया है? महाकुंभ 2025 इससे रिलेटेड आपने हर जगह भर भर के वीडियो, रील, न्यूज, प्लेटफॉर्म्स, हर जगह इसका बैनर्स लग गए हैं। उसके पैसे कहां से आ रहे हैं? क्या ये वो हमारे टैक्स के पैसे हैं? आखिर कितने हजार करोड़ रुपए इसके पीछे खर्च किया गया और आखिर क्यों? ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए देश विदेश हर जगह के लोग आ रहे हैं यहाँ पे? और एक बार फिर से महाकुंभ लगने जा रहा है प्रयागराज में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं सारी चीजों को और सारे पर्चे चिट्ठे को खोलते हैं। कितने हजार करोड़ रुपए इसके पीछे लगाए गए, क्यों लगाए गए, कहां से आए पैसे और क्या होगा इसका परिणाम? तो लेट्स स्टार्ट। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आर्यन गौरव के इस मेन चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है ये कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है, एक बहुत बड़ा रिलीजियस टॉपिक है। और आज के इस टॉपिक के बारे में हम अच्छे तरीके से सब चीज डिस्कस करेंगे। आखिर क्या रीजन है, क्यों आज के टाइम पे हमारे देश के बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन और एक आम नागरिक और हर तरह के लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, इस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और पेश है आपके सामने महाकुंभ 2025। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। मैंने भरपूर तरीके से सारी चीजों को एनालाइज करके, रिसर्च करके एक अच्छे तरीके से नोट्स बना लिया है ताकि सारी चीजें, सारे फैक्ट्स आपके सामने लाया जाए और अच्छे तरीके से सारी चीजें डिस्कस की जाए और एक तरह से सारी चीजों को अनरैप किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि महाकुंभ को हम महाकुंभ क्यों कहते हैं। नॉर्मल हर साल कुंभ तो होता है, पर इस बार आखिर महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है? तो सबसे पहली बात है गाइस कि महाकुंभ का मतलब है कि 144 साल में एक बार ये मौका लगता है कि जब महाकुंभ होता है। इसके पीछे एक बहुत डीप एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस है जिसकी वजह से महाकुंभ 144 सालों में एक बार मौका लगता है। और इस चीज को सुनने के बाद मेरे तो गूज़बम्स आए गाइस कि वी आर सो लकी कि हमारे लाइफ स्पेन में ही हमें मौका मिल रहा है इस चीज को एक्सपीरियंस करने। ऐसे कितने लोग होंगे जिनके लाइफ में ये मौका ही ना आए कि वो इस चीज को एक्सपीरियंस करें, उस चीज को देख सकते हैं। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस बार महाकुंभ एंजॉय करने और एक्सपीरियंस करने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ठीक 144 साल पहले 1881 में महाकुंभ लगा था पिछली बार और इस बार 2025 में लग रहा है और जगह तो आपको पता ही है प्रयागराज में हो रहा है। उसके बाद से बात करें डेट्स क्या है गाइस, तो इस बार के महाकुंभ 2025 का जो डेट्स है वो 13 जनवरी से 25 फरवरी तक का है। तो करीब करीब 1.5 महीने का एक टोटल टाइम पीरियड होने जा रहा है इस बार। इसके बाद से हम आगे की बात करें कि आखिर क्या है हिस्ट्री, क्यों कुंभ को इतने बड़े मायने दिए जाते हैं, क्यों कुंभ इतना इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री की बात करें तो समुद्र मंथन जब हुआ था, जब देवताओं और असुरों के बीच में, और जब अमृत निकला था तो असुरों और देवी देवताओं में बहुत तेज लड़ाई हुई थी, जिसमें फिर विष्णु जी ने गरुड़ जी को बोला था कि आप इस अमृत को लेकर चले जाओ ताकि असुरों के हाथ वो चीज ना लग पाए। तो फिर वो जब गरुड़ जी लेके जा रहे थे तो उसके 4 बूंद 4 अलग अलग जगह पे गिरे थे। एक तो प्रयागराज हो गया, एक हरिद्वार हो गया, एक उज्जैन और एक नासिक। और ये काफी बड़ा तीर्थ स्थान है हमारे सनातन धर्म का, जहाँ पे अच्छे लेवल पे लोग पूजा पाठ करते हैं और वहाँ पे जाते हैं विजिट करने के लिए, वहाँ जाकर पूजा पाठ करते हैं गाइस। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो कुंभ की मेले की बात है और जो कुंभ का आयोजन होता है ये सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं है, ये हमारे बहुत ही पौराणिक टाइम से, हमारे पिछले अलग अलग काल से होते आ रहा है। इस वीडियो में हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये कुंभ के रिचुअल्स क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, ये कुंभ के मेले में वहां पे होते हैं शाही स्नान, पूजा होता है, कथा कीर्तन होता है, देश विदेश के बड़े बड़े महान संत साधु सारे तरह के लोग आते हैं वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए गाइज। और ऐसा भी माना जाता है कि जिस दिन कुंभ मेले की शुरुआत होती है, मतलब इस बार 13 जनवरी को शुरू हो रही है, तो सबसे पहले साधु संत नहाते हैं, उसके बाद फिर आम लोग नहाते हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि साधु संत से भी पहले कुछ ऐसे ऋषि मुनि और बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। और वो पहले आकर स्नान करके जाते हैं, उसके बाद फिर बाकी साधु संत करते हैं, देन आफ्टर बाकी आम लोगों के लिए उस चीज को शुरू किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही पॉसिबल है। और इसी चीज को देखते हुए यूनेस्को जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे इस त्योहार को, हमारे इस कुंभ मेले को भी सर्टिफाई करा है और उसके लिए एक लाइन दिया है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये एक बहुत बड़ी टर्म है, इसको अगर समझने की कोशिश की जाए तो जो मेला एक इकलौता ऐसा त्योहार है, पर्व है, जिसमें कि पूरे दुनिया में से सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब बिगेस्ट गैदरिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में ऐसा कोई इवेंट नहीं है जहां पे इतने ज्यादा मात्रा में लोग वहां आते हो। बात करें 2019 में ऐसा हुआ था कि उसमें अर्ध कुंभ लगा था। अर्ध कुंभ हर 6 साल में एक बार लगता है। करीब 200 मिलियन लोग आए थे प्रयागराज, जो कि करीब करीब 20 करोड़ के बराबर होती है जनसंख्या, और ये ठीक यूपी के भी पूरे जनसंख्या के बराबर है।
तो आप सोच के और अंदाजा लगाया जा सकता है कितने बड़े लेवल पे क्राउड वहां पे आई थी और किस लेवल की पूजा हुआ था। और इस बार ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार 40 करोड़ तक लोगों के आने की आशंका है। और अभी 13 जनवरी आया भी नहीं है, बल्कि इससे 1 महीना 1.5 महीना पहले से ही पता नहीं कहां से अलग अलग जगह ऐसे ऋषि मुनि संत साधु चल गए हैं अपने अपने टीम के साथ और वहां पे आके अपना लगा रहे हैं स्थान और अपना पूजा पाठ शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको क्लिप्स और वीडियोस देख के बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो देख के और मजा आ रहा है तो प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक करके और चैनल भी सब्सक्राइब करोगे, थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेशन मिला और मैं ऐसे ही और अच्छे से ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहूं और फैक्ट्स को सामने लाऊं। और अब बात करते हैं कि आखिर इस कुंभ मेले की मान्यता क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आने के बाद से जो भी लोग वहाँ पे गंगा स्नान करते हैं उसके बाद से उनके पापों की मुक्ति हो जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है मौत के बाद। तो सबकी अपनी अलग अलग मान्यता है, पर ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मान्यता है जो सब लोग मानते हैं। अब तक तो हमने बात करी इस रिलीजियस के बारे में कि रिलीजियसली ये चीज हमारे सनातन धर्म से और किस तरीके से हम सबसे जुड़ा हुआ है, पर इसका सिर्फ रिलीजियस नहीं, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है। अब बात करते हैं कि इसकी इकोनॉमिकली बेनिफिट्स क्या है हमारे देश के लिए। जब पिछली बार अर्ध कुंभ लगा था 2019 में, तो उस अर्ध कुंभ के टाइम पे करीब करीब 4236 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे और इससे टोटल इकोनॉमी जनरेट हुई थी इतने इन्वेस्टमेंट के बाद। आपको सुन के बिलीव नहीं होगा गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ करीब करीब 1,20,000 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी अमाउंट वहां से जनरेट हुई थी अर्ध कुंभ के टाइम पे। इसके अलावा 2019 में 6 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी। अब बात करते हैं कि इस बार महाकुंभ 2025 को लेकर यूपी सरकार और हमारे केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है और क्या क्या योगदान रहा है उनका इस बार के मेले को लेकर। तो सबसे पहले बात किया जाए 2019 के टाइम से हम इस चीज को कंपेयर करते हैं, क्योंकि लास्ट अर्ध कुंभ और इस बार महाकुंभ होने जा रहा है, तो उस दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं गाइस। तो बात करें 2019 की, उस समय 3200 हेक्टेयर था मेले की पूरी कैंपस एरिया कह लो, जो कि इस बार बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। इसके अलावा पार्किंग की बात की जाए तो 2019 में करीब करीब 1200 हेक्टेयर जमीन थी, जो कि इस बार 1800 हेक्टेयर कर दी गई है। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा करा है कि एक टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश किया है हमारे इस महाकुंभ मेले को लेके, जिसका नाम होने जा रहा है महाकुंभ टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट। अच्छे तरीके से सारे चीजों को मैनेज किया जा सके, सक्सेसफुली इस इवेंट को कंप्लीट कराया जा सके, जो कि आफ्टर दिस पूजा वो नॉर्मल डिसॉल्व हो जाएगा। तो एक ये भी काफी अच्छी पहल है ताकि अच्छे तरीके से इस चीज को मैनेज किया जाए। और आपने अब तक काफी सारी क्लिप सुन ली होगी कि 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं, इतने लाख पुलिस तैनात किए गए हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं किए गए हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे भर भर के बैनर्स, अलग अलग जगह अलग अलग तरह से प्रमोशंस देख लिया होगा। तो ये तो सब अपनी अपनी लोगों की प्रमोशंस है और अपने अपने तरीके से अपने कामों को दिखाने का जरिया है। इस चीज़ पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। और बीइंग अ सनातनी, मेरे को बहुत गर्व है कि मैं इस धर्म से हूँ, क्योंकि हम ही इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को रिस्पेक्ट करे, इस चीज़ को और आगे बढ़ाए और हमारा धर्म हमेशा आगे बढ़ते रहे और हम अपने धर्म के प्रति अच्छे से दिल और शिद्दत से इज्जत के साथ इस चीज़ को बढ़ावा दे सके। तो ऐसा रहा हमारा कुछ महाकुंभ 2025। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके और कमेंट में जरूर बताइए क्या आप इस बार महाकुंभ 2025 एक्सपीरियंस करने जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले। इस वर्ष भारत का सबसे बड़ा कुंभ मेला इसी स्थान पर हुआ। इस मेले में लगभग 1 करोड़ व्यक्ति त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आए। सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र भारत का ये पहला कुंभ मेला था। त्रिवेणी में स्नान करके तन, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही यात्री यहाँ आते हैं। योगी और सन्यासी, गरीब और अमीर सभी प्रकार के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। पुलिस यात्रियों के संचालन का कार्य करती रही। आने जाने के लिए अलग रास्ते रखे गए। भीड़ को काबू में रखने के लिए चलते फिरते वायरलेस टैटू का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, स्वागत है आपका कुंभ नगरी प्रयागराज में, जहां पर 12 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद होने जा रहा है महाकुंभ। हमारे मिलन को है तरसे जो नैना इन्हें। आज की वीडियो यहीं करते हैं खत्म। बाय बाय गाइस, सी यू सून। आप सभी को जय श्री राम।